राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करूंगी जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। राखी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां देंगे। मैं आपको बताऊंगी कि राखी बांधने की थाली किस प्रकार से तैयार करें, राखी पूजन की थाली में क्या क्या होना बहुत जरूरी है। मैं राखी बांधने की सही विधि बताऊंगी। सबसे पहले किसे राखी बांधना चाहिए। अगर आपके भाई नहीं है तो आप सबसे पहले किसे राखी बांधेंगे। भाई अगर दूर है आपसे तो आप क्या करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्त भक्तों, मैंने यहाँ एक थाली ली है। थाली आपके पास कोई सी भी हो सकती है, पूजन की थाली हो सकती है या फिर किचन में डेली यूज होने वाली भी थाली हो सकती है। उसमें आप इस प्रकार से हल्दी से या फिर चंदन से स्वास्तिक बना ले, कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। आप चाहें तो ओम भी बना सकते हैं, शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से तैयार कर लें। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये पर्व हर साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधते हुए उनकी आरती करती हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्वास्तिक बन करके तैयार हो गया है। आप भी इसी तरह से थाली सजाएं अपने रक्षाबंधन की। और टीका करने के लिए मैं यहाँ पर हल्दी रख रही हूँ, क्योंकि हल्दी से भी टीका लगाया जाता है और कुमकुम से भी टीका लगाया जाता है। तो कुमकुम रख लें इस प्रकार से। आप चाहे घोल करके भी रख सकते हैं या फिर सूखा भी रख सकते हैं। अक्षत रख लें। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए। इस प्रकार से अक्षत यानी चावल इस प्रकार से आप रख ले थाली में। और साथ में केसर भी तिलक में लगाया जाता है। ये पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, आप ये भी रख लें। और साथ में हमें रखना है यहाँ पर लौंग और साथ में मिश्री, क्योंकि मुख शुद्धि करने के लिए आप लौंग, इलायची या फिर सौंफ भी रख सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप रख सकते हैं। रक्षा सूत्र रख ले, कलावा, इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जो मैं दिखा रही हूँ बस वही आप रख लें। और साथ में एक लोटा जल रख लें शुद्धिकरण करने के लिए, पुष्प डाल करके, मतलब जैसे हम पवित्रीकरण करते हैं ना, तो वैसे करना है। साथ ही भगवान से उनकी दीर्घ आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। कुछ पुष्प रख लें। वो जब हम तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं, तब उसके सिर के ऊपर से वारते हैं, छिड़कते हैं। दीपक रख ले घी का, आप चाहे तिली के तेल का भी रख सकते हैं। दीपक थोड़ा दूर ही रखें, दीपक जला लें। वहीं प्रेम रूपी इस धागे को बंधवा कर जीवन भर बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। साथ ही बहन को उपहार भी देते हैं। धूप जला लेंगे यहाँ पर। हिंदू धर्म में ये त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। और मैंने यहाँ एक जटा वाला नारियल लिया है, उस पर स्वास्तिक बना लिया है, कुमकुम से कलावा लपेट लिया है, क्योंकि जब हम राखी बंधवाते हैं तो भाई को खाली हाथ नहीं बांधते हैं, पहले नारियल देते हैं, उसके बाद राखी बांधते हैं। जल का एक गिलास रख लिया है, मिठाई रख लिया। जल इसलिए मिठाई खिलाने के बाद जल पिलाया जाता है। रक्षा सूत्र यानी राखी रख ले। राखी कंफर्टेबल वाली रखें, जो चुभे ना, हाथों में आराम से 2 महीने तक रहे, क्योंकि ये गोवर्धन के दिन ही उतारा जाता है। तो इस तरह से हमें ये राखी तैयार करके रख लेनी है, चाहे मोतियों वाली हो चाहे धागे वाली हो, लेकिन अच्छी धागी हो, राखी होना चाहिए आपका। कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जो भाइयों को नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो चलिए, तो इस तरह से पूजा कर लेंगे राखी से। इस प्रकार से हमें दीपक जला करके और राखी का सभी चीजों का धूप बत्ती कर लेंगे। और इस तरह से हमें रखना है, धूप दीप जलाकर रखना है। फूल में जो मैंने जल डालकर रखा है आप रख सकते हैं। भाई की पवित्रीकरण करने के लिए 1 गिलास जल भर कर रखे हैं पीने के लिए। तो जब राखी बांधनी है उसकी विधि मैं बताती हूँ किस प्रकार से रखना है। तो भाई के लिए
आप रुमाल जरूर से या तौलिया रख लें ढकने के लिए, वैसे भाइयों के पास होता ही है। जब राखी बांधेंगी तब भाई का और जो मुख है पूरब दिशा की ओर होना चाहिए और उनका सिर ढका होना चाहिए। साथ ही बहन का भी सिर ढका होना चाहिए। राखी हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर बांधना चाहिए, कुर्सी पर या धरती पर चटाई बिछा करके या बेड पर बैठ करके आराम से राखी बंधवाएं, जल्दबाजी ना करें। जब हम नारियल भाई को देते हैं उसे नारियल पर स्वास्तिक या टीका लगाकर अक्षत फूल रख दें। कलावा बांधकर ही नारियल को देना चाहिए, क्योंकि जो नारियल है माता रानी के पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। नारियल को भी एक पुत्र का ही रूप दिया जाता है। राखी बांधने की जो विधि है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। ढक ले और उसके बाद सबसे पहले आप नहा धो करके तैयार हो जाएं, शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद भाई को बिठाएं अच्छे स्थान पर और उसके बाद जो जल का लोटे में फूल डाला है उस जल से आप शुद्धिकरण करें, पवित्रीकरण करें। फिर हमें हल्दी से लंबा टीका लगाएंगे, कुमकुम से तर्जनी उंगली से, फिर कुमकुम से। लंबा जो टीका होता है भाई की तरक्की के लिए होता है। फिर उसमें केसर का भी टीका लगाएंगे, राखी बांधेंगे, मिठाई खिलाएंगे। भाई भी बहन को मिठाई खिलाएगा, भाई बहन के हाथ में कलावा बांधेगा और वचन देंगे कि वो उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, हर सुख दुख में वो उनके साथ हैं। बहन को भी यही वचन देना होता है कि मैं सुख हो या दुख हो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा वचन करना है। अगर आपकी बहन बड़ी है तो आप उनके पैर छू लें, अगर बहन छोटी है तब भी उनके पैर छू लें। मिठाई खिलाएं और उसके बाद लौंग और मिश्री खिलाएं। मिश्री खिलाने के बाद जल जरूर से पिलाएं और जब फिर आरती उतारें और राई से उनकी नजर उतार लें और फिर उसके बाद राई को एक साइड में रख दें या फिर आप उसे किसी अग्नि में भी डाल सकती हैं। और आरती भाई की बहन को जरूर से उतारनी चाहिए, 3 बार 5 बार 7 बार जरूर से उतारे भाई की आरती। फिर भाई बहन को उपहार में कुछ न कुछ अवश्य दे। अगर बहन बड़ी है तो भाई उसका पैर जरूर से छू ले और बहन छोटी है तब भी उसके पैर छूने चाहिए। अगर भाई बड़ा है तो उसके पैर बहन को छूने चाहिए। और जिनके भाई नहीं होते हैं तो वो सबसे पहले राखी की पूजा करें, उसके बाद गणेश जी को, हनुमान जी को, लड्डू गोपाल जी को, कृष्णा जी को राखी बांधनी चाहिए। और जिनके पास बहन नहीं होती है वो अपने दोस्त की बहन से, गुरु की बेटी से या चाचा ताई की लड़की से राखी बंधवा सकते हैं। और धूप जो दीप है ये मंदिर में वापस रख देंगे। फिर भाई को खाना खिलाना चाहिए। अगर भाई दूर रहते हैं तब आप कुछ दिन पहले ही राखी लेकर के उसे अच्छी सी राखी ले लें जो खराब ना हो जाए रास्ते में, और अच्छी सी राखी ले ले और वो सही समय पर आप उसके पते पर भिजवा दें और फोन पर बात करके शुभ मुहूर्त बता दें ताकि वो शुभ समय में अपनी राखी कलाई में बांध सके। तो आजकल की सुविधा अच्छी है, आप कर सकते हैं फोन पर। और मिठाई खिलाने के बाद रक्षाबंधन होने के बाद राखी बांधने का भाई और बहन एक साथ बैठ करके खाना खाना चाहिए। तो इस प्रकार से भाई बहन में प्यार बढ़ता है। और जब फिर जल पिला दे, जब मिठाई खिला देते हैं तो इस त्योहार को खुशी से हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। भक्तों, जो ये भाई बहन का त्योहार है हर साल हर वर्ष में एक बार सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें।